ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम पिछले 2-3 क्लास से हम टेक्स्ट 33 चर्चा कर रहे हैं, जो चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक है। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत सद असत परम पश्चात अहम यत एतच्च यो विशेषेत सोस्मि अहम। ट्रांसलेशन इस प्रकार है। ब्रह्मा, इट इज आई, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, was existing before the creation when there was nothing but myself, nor was there material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the personality of Godhead, and after annihilation what remains will also be I, the personality of Godhead. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि सृष्टि के शुरुआत के पहले मैं ही था, और अभी जब सृष्टि होगा और आपको जब सब दिखाई देगा वो भी मेरा ही विस्तार रूप है, मेरा ही शक्ति है, और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं ही रहूँगा। तो प्रभुपाद ने ये श्लोक का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो हमने देखा कि प्रभुपाद कैसे समझाते हैं कि दो अहम है, क्रिएटेड आई एंड क्रिएटर आई। जो भगवान हम सबको बनाते हैं, ये दुनिया का सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो भी अहम है, उनका भी आइडेंटिटी है, और हम सबका भी आइडेंटिटी है। पर हम में और भगवान में फर्क है, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान वो एक अहम इतने सारे अहम का पालन पोषण करता है। और बाद में हमने देखा कि प्रभुपाद वैदिक मंत्र भी कोट करते हैं कि ये सिर्फ भागवतम नहीं है, वेद में भी वर्णन आता है। वासुदेवा वा इदम अग्र आसिन न ब्रह्म न च शंकर। जब ब्रह्मा जी नहीं थे, जब शिव जी नहीं थे, उस समय भगवान विष्णु थे। तो ये भगवान विष्णु की, कृष्ण की श्रेष्ठ स्तर है। और आगे जाके श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान मतलब भगवान का रूप, गुण, लीला इत्यादि। भगवान निर्विशेष निराकार नहीं है, हालांकि वो भगवान का एक पहलू है, पर सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है परम तत्व के बारे में, वो है भगवान। वदंती तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वो परम सत्य को कोई सोचता है कि ब्रह्म ज्योति है, शक्ति है, पर किसी को लगता है परमात्मा है, सबके हृदय में व्याप्त है। पर जो सबसे हाईएस्ट रियलाइजेशन है वो भगवान का रियलाइजेशन। तो हमने देखा कि सॉरी, जब भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं ही सृष्टि के शुरुआत के पहले मैं था और अंत में मैं हूँ, तो प्रभुपाद समझाते हैं ये ब्रह्म ज्योति नहीं बता रहा है, भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए ये श्लोक आने से पहले वैकुंठ का वर्णन आता है, भगवान के रूप का वर्णन आता है। तो ये प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे वैकुंठ लोक में भी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग भिन्नता है, और भगवान का भी रूप है।
तो इसलिए जब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सृष्टि के शुरुआत के पहले और सृष्टि के अंत के बाद मैं रहूँगा, तो भगवान रहेंगे मतलब भगवान का वैकुंठ भी रहेगा शाश्वत रूप से और भगवान के भक्त भी रहेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद अलग अलग श्लोक कोट करते हैं ये बताने के लिए कि वैकुंठ लोक का कभी नाश नहीं होता। और प्रभुपाद ये समझाते हैं कि कैसे है, भगवान गीता में भी बताते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान पे स्थित है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश को चलाता है, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस को चलाता है, पर हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर दिखाई देगा क्या? दिखाई नहीं देगा, राइट? क्यों? उसकी शक्ति चलते हैं। या कोई राजा है, उसका शक्ति चलता है, पर राजा हर एक जगह पे दिखाई नहीं देता। तो वैसे ही ये दुनिया में भगवान का शक्ति चलता है, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, पर भगवान ये दुनिया में दिखते नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान सिर्फ शक्ति है। नहीं, तो भगवान का एक रूप है। प्रभुपाद लिखते हैं देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। जो भगवान का आश्रय लेता है उन भक्तों को ही भगवान का दर्शन मिलता है। जैसे सूरज है, प्रभुपाद ये भी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूरज है, सूरज रात के समय लोगों को दिखता नहीं है, पर जब सूरज अपने स्वयं की इच्छा से प्रकट होगा तब लोगों को सूरज दिखाई देगा। तो वैसे ही भगवान है, पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको ही भगवान का दर्शन मिलता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनके पास प्रेम का अंजन है, शुद्ध भक्ति है, वो निरंतर भगवान को देख सकते हैं, कंटिन्यूसली। एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद को पूछते हैं आपने भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद बोलते हैं एक क्षण नहीं है जब मैं भगवान को देखता नहीं हूं, मैं निरंतर भगवान को देखता रहता हूं। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रह्मा जी ऑल्सो एक्सेप्टेड द सेम ट्रूथ व्हेन ही वाज इंस्ट्रक्टिंग नारद। ही सेड सोयम ते विहितस्तात भगवान विश्व भावना। तो हम देखते हैं कि यही दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं। जब नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं कि आपके ऊपर कोई है, तो ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान विश्व भावना, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं पर मुझे शक्ति देने वाले भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं। देयर इज नो अदर कॉज ऑफ ऑल कॉजेस देन द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट हरि। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो पुरुष अवतार के भी स्तोत्र है, तो प्रभुपाद ये भी समझाते हैं कि पुरुषोत्तम जितने ये पुरुष अवतार हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, इनके जो उगम स्थान है वो कौन है? श्री कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि सर्व कारण कारणम। देयरफॉर दिस वर्ड्स aham eva never indicates anything other than the Supreme Lord, and one should therefore follow the path of the Brahma Sampradaya or the path of Brahmaji to Narad to Vyasdev and make it a point in life to realize the Supreme Personality of Godhead Hari or Lord Krishna। तो इसलिए जब यहाँ पे भगवान बार बार बता रहे हैं ये श्लोक में अहम, मैं, तो इसका मतलब है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो सबसे महान है। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी को ये साक्षात्कार मिलता है, भगवान का दर्शन मिलता है, तो वैसे ही हर एक व्यक्ति को प्रयास करना है भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने का, ब्रह्म ज्योति का नहीं, भगवान का साक्षात्कार। और वो कैसे होगा? ब्रह्मा जी के पच्चिनों पे चलते हुए। तो इसलिए ब्रह्मा जी अपना एक संप्रदाय शुरू करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय। तो उनको सक्सेस कैसा मिला, उनको सफलता कैसा मिला और भगवान का दर्शन कैसा मिला? हर एक व्यक्ति का इच्छा रहता है मैं भी भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं भी भगवान से बातचीत करना चाहता हूँ। तो कैसा होगा? ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन के अनुसार उनके पच्चिनों पे हम चलेंगे, हमको भी भगवान का दर्शन होगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी अपना एक संप्रदाय शुरू करते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो इस्कॉन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है।
तो ब्रह्मा जी ये ज्ञान नारद को देते हैं, नारद व्यास को देते हैं, और ऐसे जो परंपरा में अगर हम ज्ञान स्वीकार करेंगे निश्चित रूप से हम भी भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। दिस वेरी कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन टू द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड वॉज ऑल्सो गिवन टू अर्जुना एंड टू ब्रह्मा इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। तो सृष्टि के शुरुआत में भगवान ये ज्ञान ब्रह्मा को देते हैं, वही ज्ञान भगवान फिर से कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को देते हैं। तो ये नया ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान इट इज नॉट न्यू। ऐसा नहीं कि गीता भगवान 5000 साल पहले बोलते हैं, उसके पहले गीता का ज्ञान नहीं था। नहीं, यही गीता का ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्यतम जो ज्ञान है, द मोस्ट सीक्रेट, सबसे बड़ा जो रहस्य है, यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। द डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्र एंड वरुणा आर अनडाउटेडली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. The different elemental ingredients of material creation as well as the multifarious energies also may be of the same personality of Godhead, but the root of all of them is the supreme personality of Godhead, Shri Krishna. तो प्रभुपाद ने ये बहुत बार समझाया है, जितने भी देवता हैं और विष्णु तत्व भी हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं। एते च हम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमा पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी बताते हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम, नरसिंह इत्यादि, वो सब श्री कृष्ण से ही आते हैं। एते च हम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी जितने भी अवतार हैं और जितने भी विष्णु तत्व भी हैं वो कृष्ण के अंश हैं या कला है, पर पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सो द रूट ऑफ ऑल ऑफ देम इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जो जड़ हैं सब अवतारों के वो श्री कृष्ण है। यथा तरोर मूल निषेचेन तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा, जो वर्णन आता है जैसे पेड़ के जड़ को आप पानी डालोगे, पेड़ के हर एक डाली पत्ते में पानी पहुंचता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण को संतुष्ट करेंगे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, हर एक व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो इसलिए कृष्ण लीला में ये कहानी आती है, पता है, जब कृष्ण द्वारका में थे एक बार अर्जुन के साथ, उस समय एक ब्राह्मण आके बोलता है, आप कैसा राजा हो। यदुकुल में आके यदुकुल के जो राजा है उनको बता रहे हैं, कृष्ण को बता रहे हैं, आप कैसा राजा हो, आपके होते हुए मेरा छोटा बच्चा मर गया, और जब भी मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देती है बच्चा मर जाता है, एक कैसा संभव है। तो समय अर्जुन बोलते हैं शायद कृष्ण कर नहीं पाएंगे, मैं करके दिखाता हूँ। वो ब्राह्मण को बोलता है मुझे लेके जाओ, अभी जब आपकी पत्नी जन्म देगी बच्चे को मैं रक्षा करूँगा। तो अर्जुन जाता है, पूरा बाण का एक कवच बनाता है जहाँ पे उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देती है, और इतना टाइट सिक्योरिटी करता है, फिर भी बच्चा मर जाता है। तो अर्जुन को लगता है फेल हो गया, मैंने प्रॉमिस किया, मैं फेल हो गया। अर्जुन आग जलाता है उसमें प्रवेश करने के लिए, तो कृष्ण बोलता है रुक रुक, मैं मदद करता हूँ, अभी तक तुमको लग रहा था तू कर लेगा, राइट, अभी मैं आता हूँ पिक्चर में। तो कृष्ण अर्जुन को लेकर जाते हैं, पहले यमलोक जाते हैं, और यमराज बोलते हैं मैंने नहीं लिया, पता नहीं किसने लिया बच्चों को। तो किसने लिया था, महाविष्णु ने लिया था ये बच्चों को। तो कृष्ण और अर्जुन अपना रथ लेके ब्रह्मांड के आवरण को पार करके कारणोदक विष्णु के पास पहुंचते हैं, कारणोदक सागर में, और विष्णु बताते हैं ये सब मैंने लीला ऐसा किया है ताकि मुझे कृष्ण का दर्शन मिले। जो महाविष्णु हैं उनका भी इच्छा है कृष्ण का दर्शन पाने का। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं श्री कृष्ण इज द रूट ऑफ ऑल ऑफ देम, वन शुड बी अटैच्ड टू द रूट ऑफ एवरीथिंग रादर देन बिविल्डर्ड बाय द ब्रांचेस एंड लीव्स। तो हर एक व्यक्ति को आसक्त जड़ से होना है, श्री कृष्ण से। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, दैट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन इन दिस वर्स।
तो ये सार है इस श्लोक का, पहला श्लोक चतुश्लोकी भागवतम का, कि कृष्ण ही एसेंस है, सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसलिए अलग अलग चीज़ों के प्रति आसक्त होने से अच्छा है, अलग अलग जो देवता है उनके प्रति आसक्त होने से अच्छा है कृष्ण का आश्रय लो। तो दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये सबसे गुह्य ज्ञान है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं मेरा भक्त बनो, मेरा नमस्कार करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरा आश्रय लो। हाँ, तो जैसे गीता में भगवान बता रहे हैं मेरा आश्रय लो, यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सार हूँ। सृष्टि के शुरुआत के पहले, सृष्टि के दौरान और सृष्टि के बाद मैं ही सत्य हूँ, इसलिए अब मेरा आश्रय लो। सो दैट इज द फर्स्ट श्लोक, वो पहला श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम का। अभी हम दूसरा चतुश्लोकी भागवतम का श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 34। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायं यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायं यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। Word to word, rite without, artham value, yat that which, pratiyet appears to be, na not, pratiyet appears to be, cha and, atmani in relation to me, tat that, vidyat you must know, atmana my, mayam illusory energy, yata just as, abhasa the reflection, yata as, tamaha the darkness. Translation: O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. तो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ये 4 श्लोक में भगवान पूरे हमारे शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं। तो दीज आर, जैसे होता है ना कंप्यूटर लैंग्वेज में एक जिप फाइल होता है, छोटा सा फाइल होता है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा फाइल है, उसको कंप्रेस करके एक छोटा फाइल होता है, उसमें जितने भी मैटर है सब होता है। वैसे ही भगवान ये 4 श्लोक में नक्शल में पूरे शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहला श्लोक टेक्स्ट 33 में बताया उन्होंने सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। सत्य क्या है, भगवान सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम, भगवान ही सत्य है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान का नाम, भगवान का गुण रूप लीला इत्यादि ही सत्य है। तो बाकी सब क्या है यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ओ ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी, वॉट एवर अपियर्स टू बी ऑफ एनी वैल्यू, जो भी आपको दिखता है कि इसमें अर्थ है, ऋते अर्थम न यत् प्रतीयेत, अगर आपको लगेगा ये चीज में अर्थ है, ये चीज में अर्थ है, ये मूल्यवान चीज है, पर अगर उसमें मेरा संबंध नहीं है, न प्रतीयेत चात्मनि, अगर वो चीज आपको लग रहा है कि इसमें बहुत अर्थ है, इसमें बहुत वैल्यू है, पर मेरा संबंध में नहीं है, वो क्या है, इट हैज नो रियलिटी, तो इसका कुछ मूल्य नहीं है, इसका कुछ अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या है, नो इट एज इल्यूजरी एनर्जी, दैट रिफ्लेक्शन विच अपियर्स टू बी इन डार्कनेस। तो ये माया है। माया मतलब जब हम चीजों को भगवान से अलग देखते हैं तो ये माया है, दैट विच इज नॉट।
जैसे एक रिफ्लेक्शन होता है, एक आभास होता है, राइट। वो रिफ्लेक्शन को हम सत्य मान के चलेंगे, वो आभास को हम सत्य मान के चलेंगे, तो हमको सत्य मिलेगा नहीं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, इसलिए ये केवलाष्टक में वर्णन आता है। तो ये पूरा दुनिया माया का नगरी है। अगर हम कृष्ण के संबंधित चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हम माया में फंसेंगे। तो ये माया एक दृष्टिकोण है, राइट। इट्स अ वे ऑफ सीइंग। तो माया चीज़ों में नहीं है, हमारे दृष्टि में है। अगर हम वो चीज़ों को कृष्ण के संबंधित देखते हैं तब माया का प्रभाव नहीं होता। पर जब हमको लगता है कि इसका कृष्ण के साथ कनेक्शन कुछ नहीं है, तब क्या होता है, हम उसको भोग करने का प्रयास करते हैं, तब माया में हम फंसते हैं। Purport: In the previous verse, it has already been concluded that in any stage of cosmic manifestation, its appearance, its sustenance, its growth, its interaction with different energies, its deterioration and its disappearance, all has its basic relation with the existence of the personality of Godhead. तो पिछले श्लोक का सार है कि यह ब्रह्मांड के सृष्टि में, जब ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, निर्माण होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसका बढ़ाव होता है, जब उसका गठन होता है और जब संवार होता है सृष्टि का, वो सब में भगवान ही है। भगवान के शक्ति के अनुसार ही होता है, सर्व कारण कारणम। As such, whenever there is forgetfulness of this prime relation with the Lord, and whenever things are accepted as real without being related to the Lord, that conception is called the product of the illusory energy of the Lord. तो पिछले श्लोक में भगवान ने सत्य क्या है बताया है, राइट। ये श्लोक में मिथ्य क्या है, माया क्या है बता रहे हैं। माया क्या है, जब हम ये संबंध को भूल जाते हैं कि ये सृष्टि मुझे जब दिख रहा है, ये दुनिया के अलग अलग चीज़ है, भगवान की शक्ति है, जब हम भगवान का वो संबंध भूल जाते हैं तब हम माया में फंसते हैं। When there is forgetfulness of this relation with the Lord, तो ये संबंध ज्ञान है। जब हम संबंध को भूल जाते हैं भगवान के साथ, हमारा भगवान के साथ और ये दुनिया का भगवान के साथ ये संबंध भूल जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो चीज़ भगवान के संबंधित नहीं है उसको हम सत्य मान के लेते हैं, और ये जो सोच विचार है, मनोभावना है, इसको माया बोलते हैं। जब हम भगवान के संबंध को छोड़ के ये दुनिया को देखते हैं, बहिर्मुख होकर दुनिया को देखते हैं, तब हम माया में फंसते हैं। बिकॉज नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट द लॉर्ड, इट शुड बी नोन दैट द इल्यूजरी एनर्जी इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो क्योंकि भगवान पे ही सब निर्भर है, तो माया शक्ति भी भगवान पे ही निर्भर है। तो जब हम भगवान का कनेक्शन देखेंगे, वो माया निकल जाएगा। हर एक चीज हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। द राइट कंक्लूजन ऑफ डोवटेलिंग एवरीथिंग इन रिलेशन विद द लॉर्ड इज कॉल्ड योग माया और द एनर्जी ऑफ यूनियन, एंड द रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ डिटैचिंग अ थिंग फ्रॉम इट्स रिलेशन विद द लॉर्ड इज कॉल्ड देवी माया और महामाया। तो दोनों भगवान का ही शक्ति है। योग माया क्या है, जब हम देखते हैं कि दुनिया के सब चीज भगवान के संबंधित हैं, तब हम भगवान के दिव्य माया में या आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंग शक्ति में रहते हैं। जब हम कनेक्शन भूल जाते हैं और हमको लगता है नहीं, ये दुनिया में भगवान के संबंधित कुछ चीज़ नहीं है, ये दुनिया सिर्फ मेरे भोग के लिए बनाया है। देखिए, जब हम भगवान के संबंध में देखेंगे तब क्या करेंगे, भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे। जैसे एक मालिक, दास होता है, सर्वेंट होता है मालिक के घर में, जब वो देखता है उसके मालिक के घर में बहुत सारा सामग्री है, फ्रिज रहता है, कार रहता है, बहुत कुछ रहता है, ठीक है, वो भी इस्तेमाल करेगा। पर जब तक वो देखता है ये सब मेरे मालिक का है, मालिक बहुत कृपा से मुझे दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तब तक ठीक है। पर जिस दिन उसका चिंतन चेंज हो गया और उसको लगता है मालिक को भूल जाओ, ये सब मेरा ही है, मालिक का कनेक्शन नहीं देखता, उस दिन क्या करता है, उसका दृष्टिकोण चेंज होता है, चोरी करने लगता है, राइट। क्योंकि उसको लगता है ये सब मेरा है, क्योंकि मालिक का कनेक्शन भूल गया।
तो ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला जाता है। तो वैसे ही जब हम एक चीज़ों को, ये दुनिया के अलग अलग चीज़ों को भगवान के संबंध में देखते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कृष्ण के संबंध में देखते हैं, तब हम ये सब चीज़ों को भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं, तो उनको नहीं लगता ये पूरा राज्य माया है, लगता है भगवान ने दिया है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का ही कृपा है, ये राज्य तो मैं भगवान की सेवा में यूज करूंगा। तो फंसते नहीं है माया में, ऐश्वर्य में रहते हैं, फंसते नहीं है। हमने कृष्ण सुदामा लीला भी देखा, जब सुदामा को ऐश्वर्य मिलता है तो सुदामा माया में फंसते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये सब कृष्ण की प्रसाद है, कृष्ण की सेवा में मुझे उपयोग करना है। तो चीज़ों में माया नहीं होती, माया हमारा दृष्टिकोण है। वो चीज़ों को हम भगवान के संबंध में देखते हैं या भगवान के संबंध छोड़ के स्वयं के भोग करने के लिए देखते हैं। जब हम स्वयं के भोग करने के लिए देखते हैं, हम योग माया से शिफ्ट होके महामाया में आते हैं और दुर्गा देवी हमको कंट्रोल करती है। बोथ द मायास ऑल्सो हैव कनेक्शन विद द लॉर्ड बिकॉज नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग रिलेटेड टू हिम। तो दोनों भगवान का ही शक्ति है, योग माया या महामाया। तो हम सबके पास ये चुनाव है। जीव मतलब तटस्थ शक्ति, हम योग माया के अधीन हो सकते हैं या महामाया के अधीन हो सकते हैं। As such, the wrong conception of detaching relations from the Lord is not false but illusory। तो प्रभुपाद यहाँ ये भी बताते हैं, जो प्रभुपाद ने पहले भी समझाया है, कि ये दुनिया मिथ्य नहीं है, ये दुनिया टेम्पररी है। प्रॉब्लम क्या है, माया ये चीज़ों में नहीं है, माया हमारे दृष्टिकोण में है, क्योंकि हम भगवान से स्वतंत्र ये चीज़ों को देखते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज इल्यूजरी, इट इज नॉट फॉल्स। क्योंकि भगवान से जो भी आता है वो मिथ्य नहीं होता, शायद टेम्पररी होगा पर इट इज नॉट फॉल्स। तो इसके आगे का जो वर्णन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो प्रभुपाद इसका भी 5 पेज का परपोर्ट देते हैं, तो प्रभुपाद आराम से बताते हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो। हरे कृष्ण।